Good morning, dear students. Here we are going to start our third chapter, starting with MS Excel 2010. So, in this chapter, we will discuss about what is MS Access, what are the features, and so many topics like your RDMS, Microsoft Access starting and creating a blank database, and Access window, so on. So firstly we are going to start with first topic, that is introduction to database. What is database? A database is a collection of information. आपका जो database होता है वो किसका collection होता है? Related information का. Just like your personal details are known as also database, like the student name, student roll number, student class, and student father name, student subject marks. These, the collection of these information is also known as database. Clear? So in other words, database is a collection of data organized in a manner that allow easy access, retrieval and use of that particular data. Simply हम database को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डेटाबेस क्या होता है? हमारा कलेक्शन होता है डेटा का या इन्फॉर्मेशन का, किस मैनर में, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, मीन्स एक टेबुलर फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में या ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपको मिलेगा कि एक सीक्वेंस मिलेगा डेटा का, जिसकी हेल्प से वो उसको ऑर्गेनाइजेशन जब उसको मिलती है डेटा को, तो वो हमें इजी हो जाता है एक्सेस करने में कि कोई भी डाटा हमें उसमें से एक्सेस करना है, रिट्रीव करना है, उस डाटा का यूज़ करना है, तो हम इजीली उसको एक्सेस कर पाते हैं अगर हमारा जो डाटा है वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है. क्लियर? इन अ मैनुअल डेटाबेस यू माइट रिकॉर्ड डाटा ऑन पेपर एंड स्टोर इट इन अ फिलिंग कैबिनेट. मीन्स मैनुअली जब आप डेटाबेस क्रिएट करोगे तो आपका जो रिकॉर्ड होगा वो कहाँ पे स्टोर करोगे? आप पेपर के ऊपर. ठीक है? तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो टाइम है वो भी कंज्यूम होगा और इजीली हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे. तो बेस्ट वे क्या है डेटाबेस क्रिएट करने का? यूजिंग एक्सेस, दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यू टू क्रिएट, एक्सेस एंड मैनेज अ डेटाबेस. Using a database software, you can add, change and delete data in the database. एक्सेस सॉफ्टवेयर जो है हमारा, उसका यूज़ करके आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो, ईज़िली एक्सेस कर सकते हो इन फ्यू सेकेंड्स और मैनेज भी कर सकते हो. ठीक है? यूजिंग दिस डेटाबेस यू कैन ऐड, चेंज एंड डिलीट डाटा इन द database, sort and retrieve data from the database and create forms and reports using the data in the database. मीन्स मल्टीपल टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, कोई रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं इसके अंदर हम इस एक्सेस का यूज़ करके. ठीक है? तो ये सब हमारा डेटाबेस क्रिएशन के लिए यूज़ होता है. क्लियर? जस्ट फॉर एग्जांपल, फ़ोन बुक इज़ एन एग्जांपल ऑफ डेटाबेस. फ़ोन बुक के अंदर क्या कौन कौन से आइटम होते हैं, कैसी इन्फॉर्मेशन होती है? लाइक नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर ऑफ ईच फ़ोन सब्सक्राइबर इन अ पर्टिकुलर एरिया. क्लियर? इन द डेटाबेस ईच सब्सक्राइबर इन्फॉर्मेशन विल बी सेव्ड इन द सेम फॉर्मेट. मीन्स सभी की जो इन्फॉर्मेशन होगी फ़ोन बुक के अंदर वो क्या होगी? एक सेम फॉर्मेट में सेव होगी. लाइक उस पर्सन का नेम होगा, उस पर्सन से रिलेटेड एड्रेस होगा, उस पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर होगा और सो मैनी थिंग्स होंगी related to that particular person. Clear? In the term of database, the phone book is a table which contains a record of each subscriber. Each subscriber record contains 3 fields: name, address and phone number. The records are sorted alphabetically by the name field, which is called the key field. एक बेटा यहाँ पे होती है कीज़. की फील्ड हम किसको बोलेंगे? एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेटिकली हम इसको सर्च कर सकते हैं रिकॉर्ड को, जो भी जिस रिकॉर्ड की हमें नीड है. और वो रिकॉर्ड कैसे सर्च किया जाता है? अल्फ़ाबेटिकली सर्च किया जाता है. अल्फ़ाबेट्स में हम किस में यूज़ करते हैं? नेम से.
एड्रेस सेम हो सकता है, फ़ोन नंबर। तो हम किसी को सर्च करना, किसी का फ़ोन नंबर हमें चाहिए तो हम किस नेम से हम ऑब्वियसली हम नेम से सर्च करेंगे ना उसको। तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, की फील्ड। ये अब डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ Our next topic is components of database. In a database, data is stored in a database file. जो आपका डाटा होता है वो कहाँ स्टोर होता है, डेटाबेस की फाइल में. डेटा may be arranged in tables related to one another. जो आपका डाटा होता है वो मोस्टली किस में अरेंज किया जाता है, टेबल्स की फॉर्म में, ठीक है. रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेबल. क्लियर. Here are some components. The first one is field. Field is a single column or unit in a table with unique name. जो आपकी फील्ड होती है वो एक सिंगल कॉलम को हम फील्ड बोलते हैं. सिंगल कॉलम होता है उसको क्या बोलेंगे, फील्ड. नेक्स्ट वन इज रिकॉर्ड. रिकॉर्ड इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड्स. फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट रिकॉर्ड इंक्लूड्स अ सेट ऑफ फील्ड्स अबाउट वन स्टूडेंट. मीन्स एक स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक फील्ड के अंदर, एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, ठीक है. तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर फील्ड नहीं बेटा, है ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड्स है. तो रिकॉर्ड हमारा क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड्स होता है. तो मल्टीपल फील्ड्स के अंदर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको रिकॉर्ड बोला जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट वन इज टेबल. Tables are the places where all the information in your database is stored in the form of rows and columns. Table means वो प्लेस जहाँ पे इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, किसकी फॉर्म में, रो एंड कॉलम की फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, टेबल. मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको. व्हाट इज़ टेबल. टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स. और रोज़ को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स. कॉलम्स को फील्ड्स. क्लियर. टेबल स्ट्रक्चर. अ टेबल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड बिफोर क्रिएटिंग एनी टेबल that identifies the name, size and type of various field. इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है टेबल क्रिएट करने से पहले, कि क्या नेम हो, क्या क्या फील्ड्स हमें यूज़ करनी है, जैसे नेम, साइज ऑफ द स्टूडेंट, टाइप ऑफ वेरियस फील्ड, इस टाइप से. तो आपको इसके लिए पहले स्ट्रक्चर रेडी करना होता है, उसके बाद हम टेबल क्रिएट करते हैं. क्लियर. यहाँ कुछ बेसिक थिंग्स हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी है, उसके बाद हम प्रैक्टिकली उस पर वर्क करेंगे तो हमें ईजी हो जाएगा उस चीज़ को करने में. क्लियर. डेटा शीट. डेटा शीट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट ईच टेबल अपीयर्स एज अ स्प्रेडशीट ग्रिड कॉल्ड अ डेटा शीट. बाय डिफ़ॉल्ट जो टेबल होती है वो शो करती है एक स्प्रेडशीट ग्रिड, उसको क्या बोलेंगे, डेटा शीट. यू कैन टाइप डायरेक्टली इनटू ए डेटा शीट. The next one is forms. Forms are like dialog boxes that prompt for filled entries and used to make data entry more convenient. An attractively formatted form is easier and more pleasant to use to enter new records than a plain data sheet. तो आपके फॉर्म्स क्या होते हैं, डायलॉग बॉक्स की तरह होते हैं, जो क्या जिनका यूज़ क्या होता है, वो फील्ड एंट्रीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, डेटा एंट्रीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे हमारी जो डेटा एंट्री होती है वो मोर कन्वीनियंट हो जाती है. क्लियर. नेक्स्ट इज़ फिल्टर्स. फिल्टर्स इट इज़ ऑफन useful to display a filtered view of a table. You can filter a table to show only records, only certain fields or both. फिल्टर्ड मीन्स वो एक टाइप से आपका क्या होता है, एक व्यू होता है जिसकी हेल्प से आप अपने डाटा को फ़िल्टर कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो. ठीक है, कि आपको कौन सा पर्टिकुलर सर्टेन जो रिकॉर्ड है वो आपको पहले चाहिए, कौन सी पर्टिकुलर फील्ड आपको पहले चाहिए. तो आप इसका यूज़ करके, फ़िल्टर्स का यूज़ करके आप अपने डाटा को क्या कर सकते हो, फ़िल्टर कर सकते हो. क्लियर. इससे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस करने में आपको थोड़ा सा हेल्प मिलती है. तो ये एक गुड ऑप्शन है हमारे MS एक्सेस के अंदर. क्लियर. टू एक्सेस द डेटाबेस इजीली. क्लियर. नेक्स्ट वन इज क्वेरीज. यू कैन क्रिएट अ क्वेरी विच इज़ लाइक अ सेव फिल्टर.
जो क्वेरीज होती हैं वो भी फिल्टर्स होती हैं, बट इसको हम क्या बोलेंगे, सेव्ड फिल्टर्स. Saved filters means queries also enable you to combine data from multiple related tables into a single data sheet of results. Queries के अंदर इस ऑप्शन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कोई क्वेरी आप लगा दो MS एक्सेस के अंदर, वो उसी के रिलेटेड आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करा देगा आपका सॉफ्टवेयर. जो MS एक्सेस सॉफ्टवेयर है, जो भी क्वेरी आप लगाओगे अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स, तो वो आपको क्या प्रोवाइड कराएगा, उसका रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा. तो ये एक तरीके से क्या हुआ, फ़िल्टर हुआ कि आपको जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको पहले गैदर करनी थी, उसको आपने क्वेरी का यूज़ करके, क्वेरी लगा के क्या कर लिया, उसको एक्सेस कर लिया. जस्ट लाइक आप क्वेश्चंस पुट करते हो टीचर से कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया, तो टीचर क्या करती है, बीच में आपको टीच कराना रोक के आपको क्या करती है, पहले उस क्वेश्चन को समझाती है. तो आपने क्वेरी की तो टीचर ने क्या किया, उसको आपको अच्छे से समझाया ना. तो वही चीज़ होती है क्वेरी के अंदर कि पहले क्वेरी को सॉल्व किया जाता है. तो इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, एज अ सेव्ड फिल्टर. क्लियर. Next one is reports. Reports present data from tables and queries in an attractive, customizable format, complete with titles, header and footers, and even logs and graphics. जो हमारी रिपोर्ट है वो क्या प्रेजेंट करती हैं, कौन से डाटा को प्रेजेंट करती हैं, हमारे डाटा को टेबल्स और क्वेरीज की फॉर्म में प्रेजेंट करती है, जिससे डाटा अट्रैक्टिव लगता है, कस्टमाइजेबल लगता है. क्लियर. द नेक्स्ट topic is database organization. How can you organize your data or database? You should perform some preliminary task. Make a list of data items you want to organize, and each of these will become a field in the database. मीन्स अगर आपको अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करना है तो आपको क्या करना होगा, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट रेडी करना होगा. और उस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, जैसे स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, स्टूडेंट फ़ोन नंबर, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट के सब्जेक्ट मार्क्स. ठीक है. तो ये सारे हमने अलग अलग क्या ले लिए, एक फॉर्मेट रेडी किया. और इन फॉर्मेट में ये जो हमने टॉपिक्स लिए हैं इनको क्या बोलेंगे, फील्ड्स. फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन MS एक्सेस. Clear students. What is field? A field is a combination of one or more related characters or bytes and is the smaller unit of a data a user accesses. As I told you, a field किसका combination है, one or more related characters का combination है. Just like your name, student ID, so first name, student last name, class, fees, etc. You can choose any type of field according to your requirement. Clear. A field name uniquely identifies each field. जो field का name है वो uniquely identify करता है हर एक field को. जैसे student की ID अलग हो गई, का first name different होगा, last name भी different होगा, then class and fees and so many things about the student. Clear. When searching for data in a database, you often specify the field name. अगर आपको कोई डाटा सर्च करना है, किसी स्टूडेंट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सर्च करोगे उस पर्टिकुलर फील्ड का नेम देके कि मुझे क्या चाहिए, स्टूडेंट की ID चाहिए, तो उसी के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी. फील्ड नेम फॉर डाटा इन द स्टूडेंट फाइल, स्टूडेंट की क्या ID होगी, क्या उसका नेम हो गया, फ़ोन नंबर क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपकी क्या बोली जाएंगी, field. A database uses a variety of characteristics such as field size and data types to define each field. database के अंदर बहुत सारी फीचर्स हैं यूज़ करने के लिए, जैसे field का size and data type, which type of data you want to enter in the field. We will discuss in our next topic. Clear? Here we are on the next topic, but that is field size. Field size defines the maximum number of characters a field can contain. As its name shows, the size of the field defines the maximum number of characters. Means आपके field के अंदर आप कितने numbers of characters को fill कर सकते हो. ठीक है. For example, the student ID field contains 6 characters, thus has a field size of 6. अगर आपकी student ID जो है वो 6 कैरेक्टर्स की है, तो आपका जो का साइज़ होगा वो क्या हो जाएगा, 6. क्लियर.
मीन्स जितने कैरेक्टर्स जितने नंबर्स हम यूज़ करेंगे वही हमारी फील्ड का साइज़ होगा। ना क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट टॉपिक इज़ फील्ड टाइप। फील्ड टाइप मीन्स आप किस टाइप का डेटा उसके अंदर एंटर करोगे, उससे रिलेटेड हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। देखो, ईच फील्ड हैज़ अ डेटा टाइप दैट डिफाइंस what you can store in it. Data entry is restricted to valid entries for the type you choose, which help to prevent data entry errors. Data entry restrict होती है to valid entries for the type you choose. Means अगर आपने टेक्स्ट को चूज़ किया है और आपने न्यूमेरिक उसमें एंट्री कर रहे हो तो ये क्या होगा, एरर प्रोवाइड कराएगा। तो इसीलिए डेटा एंट्री लगाई जाती है, रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है डेटा एंट्री पे कि अगर आपको टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है कि मुझे टेक्स्ट फील्ड टाइप चाहिए तो आप टेक्स्ट ही टाइप कर सकते हो उस पर्टिकुलर फील्ड में, ना कि न्यूमेरिक। ना क्लियर है? इससे आपका क्या होता है, प्रिवेंट होता है, प्रिवेंट होने में हेल्प मिलती है डेटा एंट्री एरर्स में। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, यू कांट एंटर एनी लेटर इन ए सेट ऑफ नंबर and you must enter valid dates and time in a date time field. मीन्स जिस भी टाइप की आपने फील्ड सेलेक्ट की है कि मुझे डेट एंड टाइम टाइप का डाटा फिल करना है, तो आप कौन सी फील्ड टाइप चूज़ करोगे, डेट एंड टाइम। तो ये सारी है बेटा, इसके बेसिस पे अगर आप एक बार इसको रीड करते हैं ना तो आपको समझ आ जाएगा कि फील्ड टाइप होती क्या है। First is text. Text, as I told you, is a general purpose field containing any data. It has a limit of 255 characters and can't be used for numeric calculation. As I told you, it is can't used for numeric calculation. Means अगर आपने text को select किया है, टेक्स्ट फील्ड टाइप सेलेक्ट की है और आप उसमें न्यूमेरिक कैलकुलेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो एंटर नहीं करेगा। This type of numeric entries that will not have calculation performed on them, such as telephone numbers and zip codes. The next one is memo. This type has a limit of 63,999 characters. Memo के अंदर लिमिट कितनी होती है, 63,999 characters की। किस लिए यूज़ किया जाता है, ये डिटेल्स के लिए यूज़ किया जाता है और डिस्क्रिप्टिव फील्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ नंबर. दिस टाइप स्टोर न्यूमेरिक डाटा. नंबर मीन्स एज आई टोल्ड यू, ये अगर आपको न्यूमेरिक डाटा स्टोर कराना है आपके फील्ड के अंदर तो आप कौन से फील्ड टाइप का यूज़ करोगे, नंबर फील्ड टाइप का। क्लियर? मीन्स कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करानी है, कोई सिंबॉलिक आपको डेसिमल पॉइंट्स का यूज़ करना है, कॉमास चाहिए, तो उसके लिए आप न्यूमेरिक फील्ड टाइप को सेलेक्ट करोगे। क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ date and time. This type only stores a number representing valid dates and time. As its name shows, आपको इसके अंदर किस टाइप का फील्ड टाइप चाहिए, डेट और टाइम अगर आपको स्टोर करनी है तो आप किसका यूज़ करोगे, डेट एंड टाइम फील्ड टाइप का। क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ इफ़ यू वांट टू fill any currency then you have to choose a field type currency that stores currency data that you can use in calculations. ये आपका किस टाइप का डाटा स्टोर करता है, करेंसी फील्ड टाइप, करेंसी रिलेटेड जो कैलकुलेशन रिलेटेड जो डाटा होता है वो आपका स्टोर करता है। नेक्स्ट इज़ ऑटो नंबर दैट स्टोर अ सीक्वेंशियल नंबर फॉर ईच रिकॉर्ड. ऑटो नंबर मीन्स एक जो सीक्वेंस होता है 1 2 जो सीरियल नंबर जिसको हम बोल सकते हैं वो ऑटो नंबर के अंदर आएगा। अगर आप इसको फील्ड टाइप को सेलेक्ट करते हो, ऑटो नंबर जो फील्ड टाइप है अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आपको जो सीक्वेंस है वो ऑटोमेटिकली बनता जाएगा, 1 2 3 4 5 6 जितने भी रिकॉर्ड आप ऐड करोगे। क्लियर?